Hello friends, welcome back to my YouTube channel टेक्निकल विद्यापीठ। ये कंट्रोल सिस्टम का 28 नंबर लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बॉडी प्लॉट के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 345 बोल रहा है, व्हाट इज द इनिशियल फ्लोप ऑफ बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द टाइप 2 सिस्टम। तो हम लोग क्या जानते हैं, टाइप कैसे फाइंड करते हैं कि ओरिजिन पे कितने पोल है, उसे हम लोग टाइप फाइंड करते हैं। तो टाइप 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन पे 2 पोल रहेगा तो टाइप 2 कहलाएगा। अगर 1 रहेगा ये तो टाइप 1 कहलाएगा। जितना रहेगा पावर ये एफ का वो टाइप बताएगा। तो ये टाइप 2 सिस्टम हम लोग लिख लिए। इसका पूछ रहा है इनिशियल फ्लोप। तो फ्लोप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये है, तो ये अगर एक पोल रहा ओरिजिन पे पोल रहा तो कितना फ्लोप देता है, -20 डीबी डीबी पर डिकेड। अगर 2 पोल रहा यही तो कितना देगा, 20 × 2, क्योंकि 2 पोल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, -40 डीबी पर डिकेड। मान लीजिए यही एन पोल रहा तो ये कितना दे देगा, -20 × n -20 n डीबी पर डिकेड ये दे देगा। ये अगर पोल अगर जीरो रहा तो कितना देता, यहाँ बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए जीरो, जीरो किसको बोलते हैं, अगर ट्रांसफर फंक्शन कोई लिखते हैं उसमें क्या रहता है, मान लीजिए के f+1 f+2 लिखे तो ये नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग पोल, ऊपर वाले को बोलते हैं जीरो। तो मान लीजिए ऊपर में है, इसका पावर 1 है तो ये कितना देगा फ्लोप, तो जीरो जो देता है वो +20 डीबी पर डिकेड देता है। यही 2 पोल 2 जीरो रहा तो कितना देगा, +40 डीबी पर डिकेड। जितने पोल रहेंगे वो, अगर एन जीरो रहा तो 20 n डीबी पर डिकेड ये देगा। तो देखिए यहाँ टाइप 2 पूछ रहा था, टाइप 2 मतलब 2 पोल ओरिजिन पे आ गए, 2 पोल आ गए मतलब कितना का फ्लोप देगा, -40 डीबी पर डिकेड। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए 346 बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लोप ऑफ लाइन ड्यू टू 1/j ω फैक्टर एट मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ बॉडी प्लॉट। तो देखिए 1/j ω, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/f, f को ही लिखते हैं 1/j ω। अब देखिए ओरिजिन पे एक पोल हो गया, कितने का देगा ये, -20 डीबी पर डिकेड ये देगा। मगर यहाँ सारे ऑप्शन क्या है, डी क्या है, डिकेड में नहीं होकर ऑक्टेव में है। तो देखिए हम ऑक्टेव के लिए एक रूल बताते हैं क्या होता है। अगर डिकेड में जब भी फ्लोप आएगा तो +-20 n डीवी पर डिकेड का बनेगा। हम माइनस प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि अगर जीरो रहा तो +20 डीबी रहेगा, माइनस रहा पोल रहा तो -20 डीबी पर डिकेड बनेगा। ये डिकेड वाले में हो गया। अगर ऑक्टेव रहा तो ऑक्टेव में क्या होती है, यही हो जाती है +-6 डीबी पर ऑक्टेव ये हो जाती है। अगर एक पोल रहा तो -6 डीबी देगा, 2 पोल रहा तो -12 डीबी देगा, एक जीरो रहा तो +6 डीबी देगा। तो यहाँ कितना है, एक पोल है तो ये कितना दे देगा, -6 डीबी पर ऑक्टेव। हम ऑक्टेव को ओफीटी शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 347 बोला द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, दिया हुआ है एक ट्रांसफर फंक्शन और पूछ रहा है इन दिस बॉडी डायग्राम द वैल्यू ऑफ गेन ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड, ये कितना होगा। तो पहले बॉडी डायग्राम का और कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं हम लोग। तो जो भी बॉडी प्लॉट हम लोग बनाते हैं वो हमेशा रहता है मिनिमम फेज सिस्टम के लिए। मिनिमम फेज सिस्टम मीन्स कोई भी पोल और जीरो क्या हो, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में नहीं होने चाहिए।
और इसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिखिएगा, उसका फॉर्मेट होता है के अपॉन 1 प्लस एफ बाई ओमेगा 2 1 प्लस एफ अपॉन ओमेगा 3। ये जो भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 देख रहे हैं, मान लीजिए ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, ये सारे क्या कहलाते हैं? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। और जो भी ये के है, के को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी गेन बोलते हैं। तो ये देखिए, ये तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 100, और यहाँ पे अगर 15 हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? 1 प्लस एफ बाई 15, एफ बाई 15। उसी तरह नीचे देखिएगा, एफ 1 प्लस एफ बाई 4, 1 प्लस एफ बाई 10। यहाँ पे कितना बाहर आ गया? 4 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यानी 40 बाहर आ गया यहाँ पे। और जो ये मिलेगा आपको, यही के का वैल्यू होता है। ये वाला आपका के हुआ। तो ये आपका आ गया 100 इंटू 15 बाई 40। यहाँ पे अगर ये काटिएगा 37.5 हो गया, मगर यहाँ डीबी में दिया हुआ है, ये डीबी में, ये तो के का वैल्यू हो गया। यहाँ पूछ क्या रहा है? गेन का वैल्यू। तो गेन कैसे निकालते हैं? तो हम लोग पहले पहचानते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन से कि स्टार्टिंग में किस तरह का हमको कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। अगर स्टार्टिंग में आपको, अगर मान लीजिए कोई भी ये बॉर्डर प्लॉट हम बना रहे हैं कि एक ऐसे चालू हुआ, ऐसे ये कैसा है? फ्लैट। फ्लैट मीन्स कांस्टेंट। अगर इस तरह का दे या एक इस तरह का दे, स्टार्टिंग से ही एक फ्लोप की तरह दे, तो दोनों का कैसे निकालते हैं? अगर फ्लैट हो, देखिए अगर फ्लैट रहा तो लिखते हैं 20 log k इक्वल टू गेन। गेन यहाँ क्या रहती है? डीबी में रहती है। अगर फ्लैट रहा तो के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग गेन निकाल लेंगे डीबी में। डीबी में पूछ रहा था। अगर ये रहा, अभी ये फ्लोप पर डिपेंड करती है कि कितनी है आपकी, तो उसका फॉर्मूला होता है आपको 20 log के और प्लस माइनस। ये देखिए, अगर डाउन जा रहा है तो निगेटिव, मतलब पोल रहेगा। अगर अप, मान लीजिए यहाँ से अप जाता फिर ऐसे बनता, तो उसके लिए पॉजिटिव, इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं, प्लस माइनस 20 एन लॉग ओमेगा इक्वल टू गेन। तो ये भी गेन डीबी में आपका है। तब यहाँ देखिए, इसी से ये ओमेगा क्या रहती है? जिस फ्रीक्वेंसी पे पूछेगी उस फ्रीक्वेंसी पे। तो मान लीजिए ये कैसा फ्लोप है, तो यहाँ ओरिजिन पर देखिए, ये पोल क्या है? एक पोल है, ओरिजिन पोल है, ओरिजिन पे एक पोल है, मतलब ये क्या? -20 डीबी का बनाएगा। मतलब इस तरह का आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा मैग्नीट्यूड का, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला लगाइएगा तो कितना होगा आपका? 20 log के का वैल्यू कितना है? 37.5। और पोल है मतलब -20 डीबी, तो -20 log ओमेगा कितना पर पूछ रहा है? 0.1 पे, इक्वल टू गेन इन डीबी। हमको गेन इन डीबी फाइंड करना है। अब ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गेन डीबी में अप्रॉक्स 52 डीबी, अप्रॉक्स 52 डीबी मिलेगा। मगर यहाँ तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या है वो देखकर हम लोग टिक करते हैं। ईएफई में कुछ रहता है, उसके नियरेस्ट वैल्यू देखकर टिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 348। द Bode plot of transfer function GF is shown in the figure below. The gain 20 log G F is 32 and 8 dB at 1 radian per second and 10 radian per second respectively. The phase is negative for all omega. Then GF is, तो पूछ रहा है कि GF का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं।
तो पहले इस फिगर को देखिए, फिगर को देखकर आपको क्या पता चल रहा होगा, इसमें कुछ नहीं दिया है, बस गेन दिया है 2 फ्रीक्वेंसी पे। तो पहले स्लोप फाइंड कर सकते हैं, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन लॉग x2 अपॉन x1। मतलब कहने का है कि मान लीजिए y2 मतलब 32 माइनस माइनस 8 लॉग, जब 32 लिए हैं तो एक 2 है, x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो x2 का वैल्यू दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड बाई 10, इतना हो गया। जब ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -40 dB पर डिकेड, क्योंकि 32 प्लस 8 40 हो गया और इसका वैल्यू -1 हो गया, तो माइनस, तो स्लोप तो आपको पता चल गया कितना है। अगर 40 dB स्लोप पता हो गया तो जीएफ इक्वल टू क्या होगा, जीएफ इक्वल टू के अपॉन 40 dB कब देगा, जब 2 पोल रहेगा तो, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सारे ओमेगा जो भी फेज क्या है निगेटिव फॉर ऑल ओमेगा, तो ये वाले बन जाएंगे। अब के का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इस किस टाइप का आपको दिख रहा है, ये जो आपको फिगर है ये किस टाइप का दिख रहा है, तो स्लोप वाला दिख रहा है। तो स्लोप वाले में फॉर्मूला हम क्या बताएं लगाने के लिए, कि 20 लॉग के माइनस जितना स्लोप है उतना लिखते हैं 40 लॉग ओमेगा इक्वल टू जो भी गेन रहती है, मान लीजिए हम गेन लिख देते हैं यहाँ पे डीबी। अब देखिए यहाँ 2 गेन दिया हुआ है, एक -8 है, एक 32 है, आप कोई भी गेन लीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या है कि अगर गेन में 32 लेते हैं तो 32 वाले फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे, अगर गेन में हम -8 लेते हैं तो -8 जिस फ्रीक्वेंसी पे है उस ओमेगा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो 20 लॉग के इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो मान लीजिए इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 40 लॉग ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए 32 ले रहे हैं तो उस पे कितना ओमेगा का वैल्यू है 1 है, अब प्लस गेन, गेन कितना है 32, लॉग 1 का वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो यहाँ पे आप निकालिएगा तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 32 बाई 20, जब ये भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 39.8, यानी के का वैल्यू आपको मिल गया 39.8, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 349 पूछ रहा है व्हाट इज द एरर इन द मैग्नीट्यूड एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर द एसिम्प्टोटिक बोट प्लॉट फॉर द टर्म 1 प्लस एस टाउ टू द पावर प्लस माइनस एन। देखिए कभी भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे पूछे कि कितना एरर होगा तो होती है प्लस माइनस 3 dB। आपको ये याद रखिए, ऐसे हम बता भी सकते हैं कि कैसे आता है, मगर यहाँ याद रखिए ऑब्जेक्टिव में आपको इजी रहेगा कि प्लस माइनस 3 dB होती है। क्वेश्चन नंबर 350 बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द बैंडविड्थ ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द सिस्टम वेयर द लो फ्रीक्वेंसी इज 0 dB एंड बोर्डे डायग्राम द बैंडविड्थ इज मेजर एट -3 dB फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहाँ बैंडविड्थ जब भी मेजर करते हैं हम लोग तो 3 dB फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, तो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है बैंडविड्थ ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज मेजर ऑफ द रेंज ऑफ फिडेलिटी ऑफ रिस्पांस ऑफ सिस्टम, तो ये भी सही है। 3 नंबर बोल रहा है द स्पीड ऑफ रिस्पांस टू द स्टेप इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। हाँ, स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या रहता है प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होता है, जितना बैंडविड्थ रहेगा उतना ही फास्ट रिस्पांस होगा। 4 में बोल रहा है द सिस्टम विथ लार्जर बैंडविड्थ प्रोवाइड स्लोअर स्टेप रिस्पांस। नहीं, अभी जस्ट हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना ही फास्ट रिस्पांस होगा, यानी ऑप्शन 4 क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। तो 4 रॉन्ग हो गया तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा और सी भी रॉन्ग होगा,
यानी ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 351 द लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट्स ऑफ बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट आर रिस्पेक्टिवली -60 dB per decade and -40 dB per decade. What is the type of system? तो जब भी टाइप ऑफ सिस्टम आपको बताने हो तो क्या देखते हैं हम लोग, ओरिजिन पर कितना पोल है। तो ओरिजिन पे जो पोल रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी में। तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि कितना डीबी का वो फ्लोप दे रहा है। तो यहाँ कितना डीबी का दे रहा है, -60 dB पर डिकेड। मतलब हो गया आपका कि ये इस टाइप का होगा। बाद में क्या एक जीरो ऐड हो रहा है, मान लीजिए एक जीरो ऐड हो रहा है कहीं पे, तो ये लास्ट में 40 dB बन रहा है फ्रीक्वेंसी में जाकर। मगर हमको क्या देखना, स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में कितना है तो 3 -60 dB पर डिकेड। तो एक -20 dB पर डिकेड क्या करता है, टाइप 1 बनाता है। -40 dB पर डिकेड टाइप 2 बनाता है। -60 dB पर डिकेड कितना बनाएगा, टाइप 3। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 352 द बोर्ड फेज एंगल प्लॉट ऑफ सिस्टम इज फोन इन फिगर द टाइप ऑफ द सिस्टम इज। अभी जस्ट बताया कि कुछ भी टाइप का देखना है तो स्टार्टिंग की चीजें देखिए। मैग्नीट्यूड प्लॉट में देखना है तो स्टार्टिंग में कितना का स्लोप है उससे आप बता दीजिएगा टाइप कौन है। अगर फेज प्लॉट में देखना है तो उसमें स्टार्टिंग में एंगल देखिए कितना है, तो उससे आप टाइप बता दीजिएगा। तो स्टार्टिंग में एंगल कितना दिया हुआ है, तो जीरो दिया हुआ है। अब जीरो एंगल कब आएगा, कोई भी कांस्टेंट रहती है तो ही जीरो एंगल आपका आएगा। यानी टाइप कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे लिखते हैं तो एक पोल हो गया, एक पोल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है, -90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। मगर यहाँ स्टार्टिंग में कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कोई भी पोल और कोई भी जीरो नहीं है, मतलब केवल के, ओरिजिन पर कोई भी नहीं है। पोल और जीरो यहाँ होंगे तो ही -180 आ रहा है लास्ट में। मगर स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में कहने का मतलब है कि ओरिजिन पर कोई पोल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 353 बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट द फ्लोप ऑफ एसिम्प्टोटिक बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट इज इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि अगर डीबी में डीबी पर डिकेड हो तो क्या होती है, +-20 एन डीबी पर डिकेड, इसके मल्टीपल में होते हैं। अगर ऑक्टेव में हो तो कितना रहता है, +-6 एन डीबी पर ऑक्टेव। तब देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 354 बोल रहा है द एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए लॉग मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट of a minimum phase system with real pole and one zero is shown in figure. Its transfer function is, पूछ रहा है इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो अभी हम बताए थे कि कोई भी बॉडी प्लॉट का ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के अपॉन एफ प्लस 1 प्लस एफ बाई ओमेगा 1 1 प्लस एफ बाई ओमेगा 2 इस तरह का बढ़ते जाएगा। जो भी यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एफ बाई ओमेगा 3 इस टाइप का। तो इसी टाइप में इसको लिखना है। तो मान लीजिए इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, के एक आएगा। और फिर देखते हैं ये कितना का स्लोप है, -40 dB का। 40 तो -40 dB कब बनेगा, जब दो पोल रहेगा और ये ओरिजिन पे रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही है। उसके बाद देखिए पहले से -40 dB था स्लोप, अब इसके बाद की क्या हुआ, -60 dB बना। मतलब एक और पोल ऐड हुआ होगा तो ही -20 dB ऐड हुआ है, तो क्या होगा, एक और पोल ऐड होगा। और कहाँ उस पोल जो ऐड हो रहा है उसका लोकेशन क्या है, 2। फिर देखिए -60 dB से फिर क्या बना, -40 dB। मतलब क्या हुआ, यहाँ -20 का हम ऐड किए थे तो इतना बना, यहाँ +20 का ऐड करेंगे तो -40 बनेगा। +20 का मतलब अब क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो 1/f बाई और जीरो कितना पे, किस लोकेशन पे,
तो 5 पे, 0 ऊपर में ऐड करेंगे, पोल नीचे में। उसके बाद देखिए अब कितना का फ्लॉप बन जा रहा है, -60 का, -40 पे बन रहा है -60 का। ये कब बनेगा -60, जब -20 हम ऐड करेंगे तो -20 मतलब पोल को हमको ऐड करना है। पोल मतलब 1/f बाई कितने, उसका लोकेशन क्या होगा 25। अब इसको आप कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, k 5 प्लस f अपॉन f स्क्वायर 2 प्लस f 25 प्लस f। और देखिए यहाँ ले एलसीएम नहीं है तो नीचे आपका आ गया 5 2 और 25 यानी 50 हो गया ऊपर। तो यहाँ से आपको मिल गया 10 के f प्लस 5 अपॉन f स्क्वायर f प्लस 2 f प्लस 25, ये हो गया। अब देखिएगा ये वाले, तो देखिए यहाँ 2 पोल है, ओरिजिन में यहाँ 2 पोल है, तो इतना तो पता चल गया कि ये वाले सी और डी में से कोई एक होगा। मगर क्या है कि अब गेन का वैल्यू देखिए, गेन में दोनों अलग अलग है। यहाँ 10 के है, अगर के का वैल्यू पता कर लेते हैं तो पता चल जाएगा ये एग्जैक्ट गेन क्या है। तो यहाँ हम ये किस टाइप का सिस्टम है, -40 dB, यानी फ्लोप बना रहा है। जिसमें फ्लोप बनाता है उसके लिए क्या बोले थे कि 20 log के माइनस कितना का फ्लोप बना रहा है उसका वैल्यू लिखते हैं 40 log ओमेगा इक्वल टू जो भी उस पर गेन है। तो गेन कितना है 54 लिख रहे हैं, किस ओमेगा पर है 0.1, तो 0.1 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका हो गया 20 log के -40 log 0.1 इक्वल टू 54। यहाँ पे अगर के का वैल्यू आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5। आप अगर निकाल कर देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, +40 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो के का वैल्यू आएगा वो 10 टू दी पावर 14/20 होगा, और जब इसको निकालिएगा तो 5 आएगा। अब के का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर में इतना ही, बाकी वीडियो नेक्स्ट के लेक्चर में आएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।